हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पूरा पेपर का सोल्यूशन जो आपका 2021 में आज ही मतलब जो पेपर हुआ है उसका फुल सोल्यूशन देखेंगे और आपको बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। अगर आप पासिंग मार्क्स ले आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। अभी आपको जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो थर्ड ईयर में अपना फिर से दे देना। लेकिन हमारे बताए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आए, अगर हमारे सारे वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपने आराम से कर लिया होगा सारा पेपर, ठीक है। और कुछ बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी के उन्होंने मतलब कमेंट्स किए कि मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन उनके पेपर में मैच हुए 50+, तो वो लोग मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए आगरा यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की भी हेल्प हो रही है। तो उन बच्चों को PDF की जो प्रॉब्लम है वो टेलीग्राम पे जाएं और पिछली डेट्स में जा कर के देख लें, तो वहाँ पे उनको सारे PDF वगैरह मिल जाएंगे। उनको PDF की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वहाँ से देख ले जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। वैश्विक विशाल जैव विविधता में भारत का स्थान क्या है। इंग्लिश वाले भी एज इट इज़ हैं, ठीक है। इन ग्लोबल ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इंडियाज़ रैंक, तो यहाँ पे 12th जो है रैंक है, ठीक है। 10 के आसपास है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो ये 12 ही लगाएंगे, ठीक है। अगला है गर्म दिन और ठंडी रातें पाई जाती हैं, तो ये हमारे मरुस्थलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला है मीथेन गैस मुख्य घटक है, तो मीथेन गैस जो है ये सभी नेचुरल गैसेस में आएंगी, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पे। अगला है ओजोन परत में छिद्र बनाने के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है, कौन सा देश है। तो ये जो है ज़्यादातर जो ओजोन परत में छिद्र बनाने के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार देश है वो यहाँ पे जो हमको लग रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग शायद USA होगा। आपको जो लग रहा है तो आप अपना इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे BOD सूचक है, तो BOD काहे का सूचक होता है। आप इसमें ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के आधार पर उसके जल का प्रदूषण का स्तर का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे BOD जो सूचक है ये जल प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन जो B है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स रखे होने से बिल्कुल मतलब नहीं है, हम लोग अपने आंसर्स देखेंगे, ठीक है। ये पहले से पेपर जिसका है उसने रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन B बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है पर्यावरण के भौतिक घटक होते हैं, तो यहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, सभी कुछ जो भी है वो सभी होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अगला है वायुमंडलीय प्रदूषण का संकेतक है, तो वायुमंडलीय प्रदूषण का जो संकेतक है ये शैवाल, लाइकेंस, ब्रायोफाइटा सभी आते हैं, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है पीट संबंधित है, तो पीट यहाँ जो है वो कोयले से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो कोयले से रिलेटेड होता है ये पीट के बारे में जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अगला है स्कर्वी नामक बीमारी होती है, ये क्वेश्चन तो हमने अपने मॉडल पेपर में भी लिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, विटामिन सी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमने थ्योरी वाला कराया था। बहुत सारे लोग बोर होने लगते थ्योरी वाला देख करके, लेकिन थ्योरी वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। जिन्होंने देखा होगा 8-10 क्वेश्चन तो उनको उसी थ्योरी वाले से ही मिल गए होंगे। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति आपको पता है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नीला जल होता है, जल में मछली होती है, मछली उत्पादन से रिलेटेड है नीली क्रांति, ठीक है। भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित प्रदेश है, तो भूस्खलन से यहाँ पे ऑप्शंस जो C और D थे वो यहाँ पे हम बताए दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे C ऑप्शन MP था और D जो ऑप्शन था वो उत्तराखंड था। तो उत्तराखंड में आपने सुना होगा ज़्यादातर भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं, तो ऑप्शन वही हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन D बिल्कुल राइट था यहाँ पे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कावेरी जल विवाद से संबंधित है, तो कावेरी जल विवाद जो है वो हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु से रिलेटेड है। ऑप्शन जो B है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला है पलामू राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो जो पलामू राष्ट्रीय पार्क स्थित है झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर किसी को पेपर चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया सेकेंड शिफ्ट को लेकर के। हमने पहले ही कहा था कि अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं उन सबसे जो है वीडियो को वो वाले शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि, और हर एक वीडियो में हम ये भी बता देते शुरुआत में ही, मतलब सब में बताया हुआ है कि टाइमिंग आपकी चेंज हो गई है। अगर आप मतलब कोई बाई चांस अगर पढ़ने के लिए थोड़ा सा भी वीडियो चलाए तो उसको शुरुआत में ही पता चल जाए कि आपकी टाइमिंग चेंज हो गई है, वो कुछ पता लगा ले। लेकिन बहुत सारे बच्चों को फिर भी कमेंट करके पूछ रहे हैं मैम आप क्या करें, मेरा पेपर छूट गया। कुछ बच्चे 3rd ईयर के हैं जिनका पेपर छूट गया, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई।
क्योंकि पर्यावरण का पेपर क्वालिफाइंग होता है और ज़रूरी है, उसके बिना आपको जो है डिग्री नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। अब अगले साल दीजिएगा और क्या बताएं, या तो फिर दोबारा करवाती है यूनिवर्सिटी तो उसमें दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अगला है पलामू राष्ट्रीय पार्क, ये झारखंड सही है। अगला है कंचनजंगा को विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, 2016 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया। और यहाँ पे एक चीज़ और था इस बार, मतलब वैसे कहा जा रहा था कि 100 में से 75 ही करने होते हैं, लेकिन आपको इस पेपर में पूरे 100 में से 100 ही करने थे और 100 में से 33 पासिंग है, ठीक है। 75 नहीं, 75 में से 33% नहीं लाने हैं, मतलब 33 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आप पास होंगे, ठीक है। तो 100 पूरे 100 करने थे, तो जिसने किया होगा वो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें पेपर में ऊपर ही इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उन्हें पढ़ लिया होगा तो कर लिया होगा, या मतलब टीचर्स बता भी देते हैं सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग जहाँ पे परसेंटेज का आता था वहाँ पे बताया था आपको हर बार की नाइट्रोजन 78%, ये ऑक्सीजन 20 पॉइंट समथिंग होती है, तो 21%, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ठीक। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, अब ये भी नहीं पता होगा तो क्या पता होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही है मोर, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला है 2016 में भारत में जैव मंडल रिजर्व की संख्या है, तो ये 18, ये भी हमने आपको क्वेश्चन अपने उसमें लिया था, जो भी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। अब बहुत सारे हमने मॉडल पेपर जितनी भी प्लेलिस्ट थी, अगर आपने सब देखी होंगी, सब नहीं 2-4 भी देखी होंगी तो सब कर लिया होगा। गिर राष्ट्रीय पार्क संरक्षित प्राणी है, तो गिर आपको बताया था लॉयन स्टेट बोला जाता है गुजरात को, तो ये गिर हमारा शेरों के लिए है, ठीक है। अभी हमको लग रहा है कल ही परसों वाले वीडियो में था। भारत में स्थापित जो पहला राष्ट्रीय पार्क है, ये भी हमने कराया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, 100 बार बताया था, ठीक है। कांजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओजोन लेयर का जो रंग होता है वो हमारा ब्लू ब्लैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक तो आया नहीं था, तो बैंगनी लगाना था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट था। अगला है वायु प्रदूषण अधिनियम, ये भी हमने पढ़ाया था आपको, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1981 में लगा था। आपको सारे अधिनियम हमने एक साथ पढ़ा दिए थे, अगर जिसने देखा होगा वो आराम से कर पाया होगा। अगला है चिपको आंदोलन प्रारंभ किया, हर एक वीडियो में लगभग बताया, जहाँ पे कोई आंदोलन आया वहाँ पे 100 बार बताया कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, और यहाँ पे देखिए पूछ भी लिया गया, तो जिसने सिर्फ देखा होगा उसने भी 100 बार सुना होगा, कह रहा होगा कि ये क्या बताते रहते हैं हर वीडियो में लगभग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे इसीलिए बता रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी देखिए सही है, ठीक है। ये राजेंद्र सिंह, अगर आपको जैसे नहीं भी पता हो तो आपको पता है मेधा पाटेकर नर्मदा आंदोलन से थी, राजेंद्र सिंह हमारे जल पुरुष कहे जाते हैं, अन्ना हजारे तो हैं नहीं, तो सुंदरलाल बहुगुणा ही हैं, ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है। प्रदूषक है सोटू सहनशीलता वृक्ष होता है, तो ये सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, नीम पीपल बरगद, ये भी क्वेश्चन हमने एक वीडियो में लिया था जो सबसे शुरुआत वाले थे उनमें। समुद्री परितंत्र के घटक हैं, तो नीले हरित शैवाल, ये सभी लाल शैवाल सभी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। अगला है पादप लेमिना पाया जाता है, तो जो पादप लेमिना पाया जाता है वो हमारा तालाब परितंत्र में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है जैव मंडल सिमलीपाल स्थित है, तो सिमलीपाल कहाँ स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उड़ीसा में, ठीक है। अगला है भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता में तप्त स्थलों की संख्या, हॉट स्पॉट 100 बार बताया था, ठीक है। तो जो हमारे हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता के तप्त स्थल वो 4 हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। और यह तीनों होगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ तक अंडमान निकोबार होगा, और हो सकता है तीनों भी हो सकता है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। लाइकेन में शैवाल एवं कवक के मध्य संबंध होता है, तो ये सहजीविता सिम्बायोटिक 100 बार आपको बताया था, सहजीविता बताई थी, ठीक है। सहजीविता के बारे में भी पूरा बताया था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं मैनग्रोव, ये मैनग्रोव के बाद थोड़ा सा कट गया है। मैनग्रोव वेजिटेशन इज मेनली फाउंड इन, मैनग्रोव वनस्पतियाँ प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मैनग्रोव आपको बताया था हमारी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सुंदरबन डेल्टा सुना होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में प्रचलित रूप से पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, ये क्वेश्चन हमने कहाँ पे लिया था, ये क्वेश्चन हमने जहाँ पे पूरा डिस्कस किया था कि जल पुरुष किसको कहते हैं, और वो कैलाश श्रृंखला वाला बाघ
उससे रिलेट करके आपको बताया था कैलाश पे शंकर जी रहते हैं, तो उसमें पूरा बताया था कैलाश श्रृंखला के बारे में। और वहीं पे हमने ये भी बताया था कि भारत में जो पारिस्थितिकी के पिताजी हैं वो हमारे रामदेव मिश्रा जी माने जाते हैं। वही यहाँ पे रामदेव पूरा नहीं लिखा उन्होंने, आर मिश्रा लिख दिया। ठीक है, तो आपको इनको लगाना था। ठीक, ये हमको पता है। मैं स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के हैं, तो ये यहाँ पे कहाँ से आ गए। ठीक, अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिसेस्टर इज, मानवकृत विनाश का उदाहरण है। सुनामी हम लोग ले आते हैं, नहीं लाते। ज्वालामुखी विस्फोट हम लोग कर देते हैं, नहीं करते। भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी और चेरनोबिल घटना हुई थी, ये सभी मानव द्वारा घटित हैं। ठीक है, तो ये जो है गैस का रिसाव हो गया था मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का, तो उसकी वजह से ये हुई थी, ये मानवकृत है। ठीक है, तो भोपाल दुर्घटना जो थी ये मानवकृत थी। बाढ़ क्या हम लोग ला सकते हैं? हम लोग नहीं ला सकते। जब तक बारिश ना हो, पता लगा सूखा पड़ गया, तो क्या बाढ़ ले आएंगे हम लोग? जल बनाने थोड़ी ना लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक क्या है? तो यहाँ पे जो ओजोन था यही हमारा द्वितीयक प्रदूषक है। ओजोन लेयर की बात नहीं हो रही, ओजोन गैस की बात हो रही है। इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं, ये भी बताया था, याद होगा तो। भारत में प्रसिद्ध पर्यावरण विधि हैं, तो ये हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी, SL बहुगुणा लिखा हुआ है, यही सही है। MS स्वामीनाथन जो हमारे हरित क्रांति से थे, CV रमन हमारे साइंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, AB वाजपेयी ऐसे ही दे दिए, तो हमारे बहुगुणा जी थे। अगर याद हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि सब तो कराया था, तो ये क्वेश्चन भी अगर जिसने पढ़ा होगा अच्छे से तो उसको पता होगा, ये क्वेश्चन भी हमने एक फुल फॉर्म में लिया था। ठीक है, चाहे किसी मॉडल पेपर में लिया हो या ऐसे ही लिया हो, लेकिन था ये, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है हरित गैस सोखती है। हरित गैस क्या सोखती है? तो हमारी ये लॉन्ग वेव रेडिएशन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, लंबी तरंग का विकिरण। ठीक है, अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और CAZRI है, तो ये कहाँ है? ये हमारा जोधपुर में। ठीक, ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, अब ये तो बता दो, कमल होता है। ठीक, कि गुलाब लगा है या गेंदा? ठीक है, कमल ही है, सबने सही लगाया होगा, मैं मजाक करी थी ऐसे ही। हरित प्रभाव गैस नहीं है, तो हरित गैस जो हरित प्रभाव गैस नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। और अगर आप लोगों का ऐसे ही अच्छा रिस्पांस मिलता रहा तो जल्दी ही हो सकता है हम लोग लाइव मिलेंगे और सारी क्लासेस होंगी रेगुलर बेस पे, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा इसी तरीके से। और बाकी वीडियोस को आप शेयर कर देंगे, उम्मीद करते हैं। सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल को, ये भी पता है, लेकिन फिर से बोल दिया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदा कमी का अंतर्राष्ट्रीय दशक है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। 1980 to 1990 को जो है इन्होंने डिक्लेयर किया था क्या? इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिसेस्टर। ठीक, किसने? UNO ने, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला है हरित खाद की तरह प्रयुक्त होने वाले पौधे, तो ये जोला, एनाबिना, बरसीम, ये सभी हैं। अगला है एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये भी हमने लिया था, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। हो सकता है ये हो सकता है कि इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आई हो, हिंदी वाले बच्चों में तो हमने लिया था, इंग्लिश में हमने नहीं पढ़ाया था, ज़्यादा कम ही वीडियोस थे। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे तो बिल्कुल आराम से कर लिए होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एक दिशीय। ठीक है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे लेकिन सारे नहीं लिए थे, जो हिंदी मतलब एज इट इज़ नहीं थे। भारत में मानव वृद्धि की संख्या की सर्वोच्च दर है, तो अब भाई हिंदुस्तान बोला जाता है तो हिंदुओं की ही सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ मुस्लिम या ईसाई सिख तो नहीं लगा है कोई लोग, हिंदू ही सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अजैविक घटक बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था, जिसमें जीवन ना हो वो अजैविक, और जैविक वो जिसमें जीवन हो। एबायोटिक और बायोटिक। ठीक, तो एबायोटिक कौन होगा? पादप में जीवन मानते हैं, जंतु में जीवन मानते हैं, सूक्ष्म जीवों में भाई जीवन होता है, जल में नहीं होता, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक, कितना इजी था। वायु प्रदूषक नहीं है, तो कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो धुआं, तरल कणकीय, भूमिगत जल, तो आपको पता है धुआं इन सब में तो होता है हमारा लिक्विड पार्टिकल्स या फैक्ट्री से, लेकिन भूमिगत जल जो है वो वायु प्रदूषक कैसे हो गया? ठीक है, वो जल प्रदूषक हो सकता है, वहाँ पे कुछ हम लोगों ने कचरा फैलाया, वो नीचे गया, भूमिगत जल प्रदूषित हो गया, लेकिन भाई वायु प्रदूषण थोड़ी ना वो कर देगा जल। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो वैसे तो आपको बताया था कि एमपी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो है एमपी दिया नहीं था, तो मिजोरम हम लगाएंगे, ठीक है। 81 या 85 समथिंग होता है यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। तो वो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ये हो गए सारे क्वेश्चंस। 1 मिनट, हाँ यहीं पे थे। भारत में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा है वो चावल जो है, बोई जाने वाली फसल पूछी थी यहाँ पे, तो चावल, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। अगला है, कणकीय प्रदूषक नहीं है। तो कणकीय प्रदूषक हमारा एस्बेस्टॉस नहीं है, ठीक है, नॉट अ पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। अगला है, तंबाकू के धुएं से कैंसर कारक तत्व होता है। तो आपको पता है तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है, बहुत बार पढ़ा होगा, निकोटीन से कैंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बायोडीजल पादप है, ये भी आपको बताया था। जेट्रोफा है, बताया था कि नहीं? एक में बोला था इसको डीजल का पेड़ बोल देते हैं, ठीक है, बताया था ना, याद होगा, शायद याद होगा। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन है? तो ये दोनों ही है, NO2 और SO2। अगला है PAN। तो यहाँ पे PAN क्या था पता है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट था यहाँ पे, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो ये हमारा द्वितीयक प्रदूषक होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। और आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग पासिंग मार्क्स तो ले ही आ रहे होंगे। नदी जल में वाहित मल करता है, और इसके बाद हम क्या शुरू करें इसके विषय में भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि अब हम क्या चीज़ पढ़ाना स्टार्ट करें जो आपके आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर हो। BSc थर्ड ईयर क्लास में हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, जल्दी ही हम लोग कोर्स डिस्कस करेंगे। और साथ में आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो स्टार्ट कर दीजिएगा। डेली 1 घंटा दीजिएगा, बिल्कुल आसानी तक, मतलब आसानी से आपका पेपर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो जो नदी जल में वाहित मल करता है, तो ये BOD मतलब जो हमारी ऑक्सीजन होती है जल में, उसको उसमें कमी कर देता है, ठीक है। तो यही बिल्कुल सही है। अगला है, पादप में प्राप्त कीटनाशक होता है। तो आपको पता है पादप में जो कीटनाशक होता है DDT, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं आपको। अगला है, गलत जोड़ा है। तो आपको 100 बार हर वीडियो में बताया है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जो हमारा 25 जुलाई है, आपको एक ट्रिक बताई थी एक जगह पे हमने, वहाँ पे अगर आपको याद होगा तो याद होगा, ठीक है। ये जो 25 जुलाई है ये गलत है। ये हमारा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत था, यही पूछा था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला पूछा है, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो हमारा नीलगिरी जैव मंडल है, ठीक है। अगला है, एक सींग वाला गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा देखिए 100 बार बताया होगा आपको, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। ओजोन परत पाई जाती है, आपको याद करा था, ट्रॉफी स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ओजोन लेयर जो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अच्छा, जिनको ये याद होगा कि ये समताप मंडल में मिलती है, ठीक है, वो लोग नहीं लगा पाए होंगे, थोड़ा उनके लिए दिक्कत हो गई होगी कि इंग्लिश में है, लेकिन हमने अपने वीडियोस में इंग्लिश में ही बताया था आपको। ट्रॉफी स्ट्रेटोस्फेयर बोला था कि इंग्लिश वाले ऑप्शन के साइड देख लीजिएगा, तो जिन्होंने देखा होगा वो कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, परितंत्र। ये क्वेश्चन भी कराया था। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों ने कमेंट करके भी बताया है कि मैम आपके पेपर में से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, ठीक है, तो बताया था ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह पालन करता है। तो ये कहता है 10% अगले में जाती है, और थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वपरिस्थितिकी अध्ययन में अध्ययन किया जाता है। तो एक प्रजाति का अध्ययन होता है, सिंगल स्पीसीज इंडिविजुअल, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला है, एक पादप का जैव भार बराबर होता है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, यहाँ पे पूछा था। IUCN आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर, ठीक है। UNDP भी बताया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ये WWF भी बताया है, वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। ये सब कुछ आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड क्रॉस है, यहाँ पे रेड डेटा बुक होता तो वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे रेड क्रॉस है जो है पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ठीक।
अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन यहाँ पे था बायोगैस का मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। तो यहाँ पे बायोगैस का जो मुख्य कंपोनेंट होता है मीथेन होता है। ये पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी कट गई हैं फोटोज़, तो आप लोग समझ लीजिएगा। मीथेन, यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन जो होता है वो हमारा बायोगैस का मुख्य घटक होती है, ठीक है। अगला है विश्व खाद्य समस्या का मुख्य कारण क्या है। वन विनाश होने से क्या खाद्य समस्या पैदा हो जाएगी, कहेंगे खेती कर लेंगे अगर ऐसा है तो, है ना। मृदा अपरदन, क्या मृदा अपरदन, भाई वन विनाश होगा तो मृदा अपरदन जाहिर सी बात हो ही जाएगा। क्या जनसंख्या विस्फोट, जी हाँ बिल्कुल सही। अब जो है पैदावार हो नहीं रही है खेती की, ठीक, और खाने वाले 10 लोग, तो कैसे मतलब वो सरवाइव कर पाएंगे। तो यही जनसंख्या विस्फोट हमारा मतलब एकदम से जनसंख्या बढ़ रही है, तो खाने के लिए तो उतना ही होगा, ज़मीन तो उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन लोग बढ़ गए हैं। अब वो लोग बढ़ गए हैं, इसी वजह से खाद्य की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। खाद्यान्न मीन्स खाने वाली चीज़ें, फूड। हम लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता खाना वगैरह, तो वो लोग क्यों हैं, इसी कारण से वो लोग नहीं कर पा रहे हैं सर्वाइव, ठीक है। एक परितंत्र में शाकाहारी है, तो शाकाहारी आपको 100 बार बताया है कि पहला उत्पादक होता है, उस उत्पादक को जो खाता है, उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों को जो खाएगा वही शाकाहारी, और प्राथमिक उपभोक्ता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है विनाइट्रोजनीकरण करने वाला जीवाणु है, तो यहाँ नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है भारत में जैव भौगोलिक विविधता के क्षेत्रों की संख्या पूछी थी, तो ऑप्शन जो डी है इसमें बिल्कुल सही है, 10। मिनीमाता रोग का कारण क्या है, तो ये आपको पता है, मिनीमाता रोग जलीय प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में हाथी संरक्षण क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो लगभग 30 होती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे हमने कोई लगाया नहीं है। 32 भी कहीं कहीं लिखा आपको मिल जाएगा, तो शायद यहाँ पे 40 ऑप्शन सही दिया होगा, मतलब वो जैसा माने, क्योंकि 32 या 30 ही आपको हर जगह पे देखने को मिलता है, तो आप इसको जो है मान करके चलिए 40 ही सही यहाँ पे इन्होंने दिया होगा, अपने हिसाब से वो जो दें, ठीक है। हवा में CO2 की परसेंटेज कितनी होती है, 0.03% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर बार 1 मिनट, भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल क्या है, ठीक है। आपको बताया था हॉट स्पॉट, वैसे तो यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट होता है, लेकिन पश्चिमी घाट दे नहीं रखा है, तो ये जो सुनंदा लैंड दिया हुआ है, ये सुंदर लैंड है, ठीक है। सुंदर लैंड मतलब सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो यही है जैव विविधता का प्रमुख केंद्र, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ब्लैक फुट रोग होता है, तो ये आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट रोग हो जाता है। बिहार का शोक आपको बताया था, कोसी नदी बिहार का शोक होती है, और जो पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी है, पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट था। चेरनोबिल प्रसिद्ध है, तो आपको बताया चेरनोबिल क्या थी, नाभिकीय दुर्घटना थी। ये भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल जो घटना थी, ये 2 प्रसिद्ध घटनाएं थी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर 1984 में एक हुई थी, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट थी, हमने आपको इस बारे में बताया भी था। अगला है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, तो ऊर्जा का जो नवीनीकरण स्रोत है ये जैव भार है। कोयला आपको एक बार यूज़ करेंगे खत्म हो जाएगा, खनिज यूज़ करेंगे खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम यूज़ करने के बाद दोबारा से उससे एनर्जी नहीं मिल सकती, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला है शांत घाटी। शांत घाटी वाला आंदोलन के बारे में आपको बताया था कि ये केरल में हुआ था, याद है। एक जो है पेड़ लगाएगा, याद होगा तो देखा होगा, अगर तो सब कुछ अच्छे से याद होगा, ठीक है। ओजोन परत नाशक गैस है, तो ओजोन परत CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल सही है। भारतीय मरुस्थलों में वार्षिक वर्षा होती है, तो वार्षिक जो वर्षा होती है ये 50 से भी mm से भी कम होती है, लेकिन यहाँ 100 mm से कम ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। देखिए मरुस्थलीय जो जगह मरुस्थल इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्षा नहीं होती ज़्यादा। हरित गैसें हैं, हरित गृह गैसें आपको 100 बार बताई हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। CO2, CFC और मेथेन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मेथेन। अगला है भूमंडलीय तापन का प्रमुख स्रोत है, तो भूमंडलीय तापन का जो प्रमुख स्रोत है ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला है भूकंप नापा जाता है, तो ये भी आपको बताया था रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, तो ये जो है यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड जो सीधा होता है, ये सभी में जो है ऊर्जा का पिरामिड हमारा सीधा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। रोग किसका जिसका कारण प्रदूषित जल है, जो रोग जिसका कारण प्रदूषित जल है वो क्या है, वो पीलिया है, ठीक है। एड्स, लकवा ये सब प्रदूषित जल से नहीं होते हैं।
अगला है भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो ये ऑटोमोबाइल वाहन है। प्रमुख कारण पूछा है, वैसे तो सभी कुछ है, तेल शोधित कारखाने, ये सब वाहित मल तो जल को प्रदूषित करेगा, ठीक है, और तेल शोधक कारखाने ये भी उसी को करेंगे। ऊर्जा ग्रह भी नहीं, ऑटोमोबाइल वाहन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। अगला है फल अच्छे स्रोत होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विटामिन और खनिज का ये अच्छे स्रोत होते हैं फल, ये ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत में भूमिगत जल का कितना % है, तो ये कुछ एग्जैक्टली नहीं मिल पाया है, क्योंकि भारत में भूमिगत जल का प्रतिशत पूछा है। अब किस हिसाब से लगाया जाए तो ये समझ में नहीं आया, तो इस वजह से मैं इसको छोड़ रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको समझ में आए तो वो टिक कर लीजिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का अत्यधिक प्रदूषित नगर कौन सा है, तो ये आप सभी को पता होगा, कानपुर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो 103 है, 103 बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस, ये आपको बताया था ना, गौरैया वन में जल, जिसने देखा होगा उसकी तो 2 क्वेश्चन लग गए होंगे आराम से भाई। गौरैया तो बताया था 20 को, 1 से 21 को, तो यहाँ 21 मार्च बिल्कुल सही है। कुछ लोग हाँ हो सकता है कंफ्यूज हो गए हैं, वन की जगह वानिकी देख के कह रहे हो ये तो होगा ही नहीं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 को पर्यावरण दिवस, ये ठोक के आए होंगे जैसे कि इन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो हमारा बी था वो बिल्कुल सही था, 21 मार्च को, ठीक। अगला है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया का उदाहरण है, तो ये जो है ये हमारा राइजोबियम, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। किसानों के लिए हानिकारक क्या होती है, दीमक लग जाती है उनके फसल में, तो वो हानिकारक हो जाती है ना। केचुआ तो किसान का मित्र बोला जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर वो मधुमक्खी पालन करे तो वो भी उनके लिए फ़ायदा ही कराएंगे। रेशम कीट भाई रेशम बनाएंगे, वो भी फ़ायदा होगा, लेकिन दीमक लगने से उनको नुकसान ही होगा, ठीक है। रेड डेटा बुक से रिलेटेड भी देखिए एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये जारी कौन करता है, प्रकाशित कौन करता है, पब्लिश कौन करता है, तो ये हमारा करता है कौन, IUCN जो है ये हमारा पब्लिश करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है सेज मीडो अवस्था पाई जाती है, तो सेज मीडो अवस्था जो है हमारी, ये हमारी पाई जाती है चट्टान क्रमक में। अगला है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखिए गौरैया वन में जल से आपको 2 क्वेश्चन, एक सिंपल सी ट्रिक से ही 2 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। अभी पूछा था क्या, वन दिवस, अब इधर जल दिवस पूछ लिया 22 मार्च, ठीक है। तो कितना मतलब एक ट्रिक से ही 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, कितना ईजी सा बना दिया। चाय उत्पादक प्रदेश है, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है। कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है, ये भी आपको बताया था। ये दोमट्टी देख करके आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोमट ही है, ठीक है। अगला है अमोनिया को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करता है, तो नाइट्रोसाइटिस करता है अमोनिया को नाइट्राइट्स में चेंज, ठीक है। उच्च ताप पर उगने वाला जो पादप है ये हमारा लाइकेन होता है, ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग इस वीडियो को सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब अभी भी करिए, और शेयर नहीं किया है वीडियो को तो जल्दी जल्दी शेयर करिए। अब तो पेपर हो गया ना, अब तो फ्रेंड्स को बता सकते हो ना, तो शेयर कर दो जल्दी जल्दी वीडियो को, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अभी हम लोग थोड़े ही दिन में शायद जो है हमारे चैनल पे कम्युनिटी बॉक्स मिल जाए, तो हम उसमें आपको पोल दिया करेंगे, आप लोग जिस हिसाब से बताएंगे उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने सजेशंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल एज इट इज़ हम देख लेंगे उसको। और बहुत सारे लोगों ने जो अच्छे अच्छे कमेंट्स किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।